आयुष, ये सो आज तुम कौन सा सब्जेक्ट हमको सुनाओगे? तो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। कितना लेसन सुनाओगे इसमें? तो 7, 8, 9। यानी 3 लेसन। ये यहाँ तक मैम कोर्स पूरा करा दी हैं? यस सर। पूरा कोर्स करा दी हैं और तुमने भी पूरा याद कर लिया है? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पूरा हमारा बच्चा याद कर लिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार ही संधि कहलाता है, जैसे हिम, धन, आल्य, हिमालय। हाँ। संधि कितने प्रकार के होते हैं? सभी भेदों के नाम लिखिए। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी शब्द के सार्थक शब्द पदों को अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। यक संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। विसर्ग संधि से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग का संयोग ही विकार परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मन, धन, रंजन, मनोरंजन। मन, धन, रंजन, मनोरंजन। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय का? हिम, धन, आलय। रोगाणु का? रोग, धन, अणु। परोपकार का? परोधन, उपकार। दयानंद का? दया, धन, आनंद। सर्वोदय का? सर्वधन, उदय। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अधिक अंश? अधिकांश। हरि ईश? हरीश। राज ईश्वर? राजेश्वर। शरण आगत? शरणागत। गिरि इंद्र? गिरेंद्र। पाठ 8। शब्द भेद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के नीचे रेखा खींचिए तथा लिखिए। डैश बहुत ही सुंदर शहर है। दिल्ली। हमारे खेत में बहुत हरियाली है। खेत। मेरे गांव में 10 गाय है। गांव। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। कुरान। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। मीठा? मिठास। सरल? सरलता। मधुर? मधुरता। मम? ममता। राष्ट्र? राष्ट्रीयता। चोर? चोरी। माता? माता का सर मैम ने लिखवाई है वो। मैम नहीं लिखवाई हैं? सर। माता का देखो, जैसे चोर का चोरी, माता का माताएं होंगी। माताएं। ठीक है। दानव? दानवता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के? उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा अव्यय, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और अव्यय से बनाई जाती है। अव्यय से बनाई जाती है। ठीक। पाठ 9। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। पिता का? माता। शेर का? शेरनी। चूहा का? चुहिया। विद्वान का? विदुषी। वृद्ध का? वृद्धा। शिक्षक का? शिक्षिका। मुर्गा का? मुर्गी। स्वामी का? स्वामिन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने कविता सुनाई। कवित्री ने कविता सुनाई। तो ये क्या हेडिंग दी? और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे तो लिंग बदल रहा है ना बेटा। सर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, वो लिंग बदलना था उसमें। ठीक ठीक। तो ये हेडिंग काट देना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे है। लिंग बदल कर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के लिंग बदल कर उत्तर दीजिए। ये होगा ना बेटा। शेर जंगल में घूम रहा है। शेरनी जंगल में घूम रही है। लड़का फिल्म देख रहा है। लड़की फिल्म देख रही है। पंडित पूजा कर रहा है। पंडितानी पूजा कर रही है। अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये सही लिखे हो। लिंग किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी प्राणी के लिंग का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। हाँ। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक और चूहा। ठीक। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं,
वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका और चूहिया। चूहिया। गुड, वेरी गुड। अब ये आपका सब्जेक्ट खत्म। लगभग हम लोगों का कितना सब्जेक्ट खत्म हो गया? सर 9 सब्जेक्ट हम लोग खत्म कर दिए। और कितना सब्जेक्ट बाकी है अभी? सर 4 4 सब्जेक्ट बाकी।